हजारों साल तक संगीत हम इंसान इस धरती पर बस एक मेहमान की तरह थे, एक ऐसे यात्री जो विशाल जंगलों और अंतहीन मैदानों में भटकता रहता था। उन कबीलों में एक युवक था, आरव, जो हमेशा भूरे रंग की जानवरों की खाल पहना करता था। उसके साथ उसकी साथी मीरा रहती थी, जो हरे रंग के पत्तों और बेलों से बना वस्त्र पहनती थी। हमारी हर सुबह एक ही सवाल से शुरू होती थी, आज रात का खाना मिलेगा या नहीं। हर दिन जिंदगी बचाने की एक जंग थी, जहां या तो हम शिकारी थे या खुद किसी का शिकार बन जाते। हमारी आंखें आसमान में बादलों को नहीं बल्कि शिकारी परिंदों को खोजती थीं। आरव अपने हाथ में काले पत्थर से बना भाला लेकर चलता था, जबकि मीरा हल्के पीले रंग की रस्सियों से बंधी टोकरी लेकर जंगली फल इकट्ठा करती थी। घर जैसी कोई चीज नहीं थी, बस गुफाओं की अस्थायी पनाहगाहें थीं। जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, किसी तरह जीवित रहना। लेकिन फिर आज से लगभग 12,000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। जब आखिरी हिमयुग की बर्फ पिघल रही थी और धरती एक नई करवट ले रही थी, एक दिन मीरा ने देखा कि उसके गिराए हुए कुछ बीजों से छोटे छोटे हरे पौधे उग आए हैं। उसने आरव को बुलाया। आरव, जो उस दिन गहरे लाल रंग की खाल का लबादा पहने था, हैरान रह गया। यही वह पल था जब इंसान ने समझा कि बीज सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि उगाने के लिए भी होते हैं। धीरे धीरे उनका कबीला एक जगह रुकने लगा। अब आरव और मीरा ने अपने लिए मिट्टी और लकड़ी से बना छोटा घर बनाया। मीरा अब नीले रंग के बुने हुए कपड़े पहनने लगी थी और आरव सफेद और भूरे रंग के कपड़ों में खेत जोतता था। खेतों में गेहूं और जौ उगने लगे। उनका दोस्त कबीर, जो पहले शिकारी था, अब भूरे और काले रंग के कपड़ों में जानवरों को पालने लगा। धीरे धीरे गांव बस गए, समाज बन गया और इंसान शिकारी से अन्नदाता बन गया। बाकी पूरी कहानी जैसे आपने लिखी है वैसी ही आगे चलती रहती है, जहां खेती से समाज, गांव, शहर, असमानता, बीमारियां और सभ्यता का विकास होता है। जब खेती की शुरुआत हो चुकी थी, तब कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली बदलाव तो अब शुरू हुआ था। अब उस गांव में एक नया युवक था, विराज, जो नीले और सफेद रंग के कपड़े पहनता था। वह खेतों की देखभाल करता था। उसके साथ उसकी बहन अनाया थी, जो गुलाबी और पीले रंग के कपड़ों में अनाज इकट्ठा करती थी। पहले जहां लोग सिर्फ आज के खाने के बारे में सोचते थे, अब वे भविष्य के बारे में भी सोचने लगे थे। अनाया मिट्टी के लाल रंग के बर्तनों में अनाज भरकर सुरक्षित रखती थी, वहीं विराज भूरे रंग के औजारों से जमीन जोतता था। धीरे धीरे गांव बड़ा होने लगा। अब हर कोई किसान नहीं था। गांव में राघव नाम का एक कारीगर था, जो काले और सुनहरे रंग के कपड़े पहनता था। वह पत्थर के औजार बनाता था। वहीं सिया, जो बैंगनी रंग के कपड़ों में रहती थी, सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाती थी। अब समाज बदल रहा था। कुछ लोगों के पास ज्यादा जमीन थी, ज्यादा अनाज था, और कुछ के पास कम। यहीं से पहली बार मेरा और तेरा का फर्क शुरू हुआ। गांव का मुखिया बना देव, जो हमेशा सफेद और लाल रंग के वस्त्र पहनता था। वह फैसले करता था कौन क्या करेगा और किसकी जमीन कहां होगी। लेकिन हर बदलाव अपने साथ कुछ मुश्किलें भी लाता है। एक साल ऐसा आया जब बारिश नहीं हुई। विराज के खेत सूख गए। अनाया के बर्तन खाली होने लगे। गांव में भूख फैलने लगी। तभी कुछ लोग दूसरे गांवों पर हमला करने लगे। यहीं से लड़ाई और संघर्ष की शुरुआत हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी गांव में एक बच्चा था, आरुष, जो हरे रंग के कपड़े पहनता था। वह आसमान को देखता और सोचता था, क्या हम इससे बेहतर जिंदगी नहीं बना सकते? वही सवाल आगे चलकर नए आविष्कारों की वजह बना, और इसी तरह गांव से शहर बने, शहरों से सभ्यताएं बनी, और इंसान ने इतिहास लिखना शुरू किया। पीट अप डे